साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जब लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो या फिर राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, जब इन लोगों के भाषण चल रहे थे तो एक बात सत्ता पक्ष की तरफ से आई और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि आप ने विपक्ष के नेताओं के बयान और पाकिस्तान के बयान एक साथ रख लीजिए, आपको हूबहू वैसा ही मिलेगा। यह लगभग सभी बड़े नेताओं ने कहा। मुझे लगा जरा इसकी जांच करनी चाहिए, देखना चाहिए। तो आज के मैंने पाकिस्तान के 5 सबसे बड़े अखबारों को खंगालने की कोशिश की है। 5 बड़े अखबार, नाम बता देता हूं मैं। डॉन जो सबसे बड़ा अखबार है, द न्यूज इंटरनेशनल दूसरा, तीसरा जंग, ये उर्दू का सबसे बड़ा अखबार है। इसके अलावा एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबारों में से एक, और दुनिया न्यूज। ये 5 बड़े मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट को खंगाला मैंने और आप देखकर हैरान हो जाएंगे। क्या हुआ है? राहुल गांधी पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। आपको कहीं भी नहीं दोस्तों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में, किसी सोशल मीडिया में अगर यह खबर मिल जाए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक अखबार को खंगालना, न्यूज वेबसाइट को देखना और तब आपके सामने विश्लेषण लाना। तो आज की खबर देखिए, पाकिस्तान के 5 अखबारों का विश्लेषण, कैसे राहुल गांधी पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए। शायद चुनाव लड़ने तो प्रचंड बहुमत से जीते, यहां भले बहुमत ना मिल रहा हो, बहुमत तो छोड़िए, डबल डिजिट में ही है, ट्रिपल डिजिट में भी नहीं जा पा रहे। तो आज के वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों, वहां अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। और ऑपरेशन सिंदूर पर जो मैंने काव्य प्रतियोगिता दोस्तों HB पोएट्री में शुरू किया था, वो कल उसका आखिरी दिन है। अगर आप लोग उससे बचे हुए छूट रहे हैं तो ज़रूर उस काव्य प्रतियोगिता में हिस्सा ले लीजिए। कल ही आखिरी दिन है। उसके बाद इस प्रतियोगिता का जो विजेता होगा उसका खुलासा करूंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक अखबारों से दोस्तों। सबसे पहले डॉन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार, क्या लिखा है जरा हेडलाइन पढ़िए ना। इंडिया कांट अफोर्ड मोदी एज PM सेज राहुल गांधी। सबसे बड़ी हेडलाइन। लगता ही नहीं कि भारत का कोई आदमी बोल रहा और वो पाकिस्तान के अखबार की सबसे बड़ी खबर बन जाए, संभव ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा भारत मोदी को PM बनाए रखने का भार उठा नहीं सकता, यह अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मतलब जैसे विपक्षी हे भगवान हटा दो यार, कुछ कर दो, वैसे ही पाकिस्तानी भी कह रहे हैं हटा दो यार, कुछ कर लो। अब जरा इस अखबार का विश्लेषण सुनिए। मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा, मैंने पॉइंट्स निकाल लिए इसके, क्या कहा क्या नहीं कहा। अंग्रेजी के कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। डॉन ने दोस्तों भारतीय संसद में जो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई उस पर रिपोर्ट प्रकाशित की और राहुल गांधी के जो भी सवाल हैं, जो भी आरोप हैं, सब कुछ को प्रमुखता दी है। क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कायरता का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान से सीधे सामना करने की हिम्मत मोदी सरकार में नहीं है। मोदी जी पाकिस्तान से सामना ही नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी के हवाले से पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं तो राहुल गांधी ही कह रहे हैं। अगला जो मुख्य बिंदु है, राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत मोदी जैसे प्रधानमंत्री का जोखिम नहीं उठा सकता। इसी रिपोर्ट में जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो लिखा है, राहुल ने मोदी को चुनौती दी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो मोदी संसद में खड़े होकर स्पष्ट कहें
कि ट्रंप झूठे हैं, ये कहकर दरअसल पाकिस्तान खुद ही की ढपली बजा रहा है कि देखा मोदी झूठा भी है, डर गया मोदी, पाकिस्तान से भी डर गया, अमेरिका से भी डर गया। आगे की लाइन कोट अनकोट में लिखा है, पहलगाम हमले के बाद किसी एक भी देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की, जबकि आमतौर पर आतंकवाद की निंदा होती है। यकीन मानिए दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर है। राहुल गांधी का ये जो बयान लोगों ने आज पढ़ा है, गांव गांव चौक चौबारों में खुशी की लहर है। भले लुटा पिटा पाकिस्तान बर्बाद हो गया, आज भी उसका एयरबेस बना नहीं है, बन ही रहा है। अभी 2-3 महीना और लगेगा पूरी ताकत लगाने के बाद भी। लेकिन राहुल गांधी के नाम पे तो गजब हो गया दोस्तों। और लेख में जो ये डॉन ने लेख लिखा है, उसमें एक बात और लिखा है कि 30 मिनट में मोदी जी ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के आगे। ये कहा गया है डॉन में। अब पाकिस्तान का ये अखबार दोस्तों, इसने अपने हिसाब से चीज़ों को रखा है निश्चित रूप से, लेकिन राहुल का बयान तो हर तरह से पाकिस्तान को मदद ही करता है ना, हर तरह से। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को हल्का फुल्का डाल दिया है, अमित शाह को तो खैर भूल ही जाए, बल्कि फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी को जगह दी गई है कि भैया आतंकवादी यहीं के थे जिन्होंने पर्यटकों पर हमला किया था। तो ये डॉन की कहानी है दोस्तों। राहुल गांधी छाए हुए हैं, इतने छाए हुए हैं, इतने लोगों के विमर्श में हैं। मैं तो साफ कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में लड़ लें तो चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हो सकता है जिन्ना की पार्टी ने ना जितना सीटें हासिल की हों, उससे ज्यादा ये कांग्रेस पार्टी हासिल कर लेगी। अच्छा है, एक दूसरा अखबार बताता हूं, ये है द न्यूज इंटरनेशनल। देख रहे हैं, हेडर पढ़िए इसका, से ट्रंप लाइट, राहुल डेयर्स मोदी ओवर डाउन जेट्स। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को विमानों के गिरने पर ललकारा। बड़े ध्यान से हेडलाइन की एक एक शब्द बड़े महत्वपूर्ण है कि ट्रंप को झूठा कहो। अब ये एकदम नया एंगल है। राहुल, इसमें क्या लिखा है द न्यूज में, सुनिए। ये कराची से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है। इसमें राहुल गांधी ने तीखा प्रहार किया, मोदी सरकार से मांग की, कहो ट्रंप झूठा है। अब ट्रंप ने क्या कहा, कैसे जोड़ा गया, उस डॉट्स को जोड़िए, उस कनेक्टिंग पॉइंट्स को समझिए। इसने उसको जोड़ दिया कि राहुल ने बताया कि ट्रंप ने स्कॉटलैंड में बताया था कि 5 भारतीय लड़ाकू विमान गिर गए और उसके बाद मोदी जी डर गए। उसके बाद ये कहा। अब देखिए कहां से कैसे कनेक्ट किया गया है कि राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी कि जो जेट गिरे 5 वो भारत के हैं। ट्रंप ने ऐसा कुछ कहा नहीं था, ये मैं दिखा चुका हूं, लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने कह दिया तो उसको उससे जोड़ दिया। और तीसरा उससे जोड़ा कि राहुल गांधी ने मोदी को चुनौती दी कि बोलो ट्रंप झूठा है। अब मोदी तो एक संजीदा प्रधानमंत्री हैं, बिना नाम लिए भी जो काम हो सकता है वो नाम लेकर क्यों करेगा कोई? भाई वो पागल है, मोदी जी थोड़ी ना। मोदी जी तो जानते हैं संवेदनशीलता को। भाई ये पता है कि ये आदमी 4 साल के बाद जाना है, 3 साल 3.5 साल के बाद इसको जाना ही है। अरे मोदी जी दुनिया के इकलौते प्रधानमंत्री हैं, जितने बड़े बड़े देश हैं सबको जोड़ लीजिए, 4-4 लोग निपट लिए, कई तो निपट ही गए। भाई इनके सामने ये चौथा राष्ट्रपति है, मोदी जी वही हैं। 4 राष्ट्रपति निकल गए अमेरिका में, ये भी जाएगा। तो मोदी जी को तो ये पता है ना। ब्रिटेन में 3-4 प्रधानमंत्री निकल लिए, जापान में कई निकल गए, कई देशों में 4-5 6 लोग हेड ऑफ द स्टेट चले गए। मोदी जी लॉन्ग टर्म पारी खेल रहे हैं।
मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत विकसित देश बने, तो ट्रंप की भाषा तो कह नहीं सकते। मगर द न्यूज़ ने क्या कनेक्शंस जोड़े हैं दोस्तों। इसने लिखा है, द न्यूज़ ने राहुल गांधी को कोट करते हुए, मैं ऐसे ही पोस्टर बॉय नहीं कह रहा, अगर हिम्मत है तो कहें ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ये कहें कि कोई युद्ध विराम नहीं हुआ और भारत के कोई विमान नहीं गिरे। इसमें ये भी जोड़ दिया, आजकल तो इंदिरा गांधी की भी तारीफ चल रही है, गजबे है एकदम से। क्या हाल है। पाकिस्तान का अखबार लिख रहा है कि राहुल के इस बयान को प्रमुखता मिली है इसमें कि मोदी में इंदिरा गांधी जैसी हिम्मत हो तो सच बोलें। इसी द न्यूज की बात बता रहा हूं दोस्तों। इसी आर्टिकल में कांग्रेस का सांसद हैं अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, उनके बयान को लिखा है कि अमरिंदर जी ने सबूत के तौर पर एक गिराए गए राफेल विमान के हिस्से की तस्वीर संसद में पेश की और दावा किया। अरे पाकिस्तान एक बीमार देश है, इसका रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री ये पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता है। एक इंटरव्यू में पूछा कि अरे कहां गिरे भारतीय विमान, बोला गिरे, कैसे पता चला, बोला हम लोग को जानकारी मिली। अरे तो कोई तो सबूत होगा, पूछा कुछ तो होगा, दिखाओ ना, बोला वो तो सोशल मीडिया में चल रहा है। इतना बड़ा पागल बना दिया था विदेशी मीडिया को। बोला, फिर बोला कि हमने भारतीय पायलट पकड़ लिए। बोला अरे वाह, कहाँ है पायलट, बोला कहीं गिरा होगा, हमारे पास तो नहीं है। तो पता कैसे चला, सोशल मीडिया में चल रहा है। ऐसे पागल बनाए। द न्यूज की एक रिपोर्ट में दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बहुत भारी जगह दी है। वो कहती है ना कि भाई ये हमारी सुरक्षा की नाकामी है। पाकिस्तान ने खुद को क्लीन चिट ले ली। हर चीज डायरेक्ट नहीं बोला जाता भाई। किसी को बताना हो कि आप बहुत छोटे हैं तो जरूरी नहीं कि बोलेंगे आप छोटे हैं। उसके साथ जो खड़ा व्यक्ति है उसको केवल बोल दीजिए आप तो गजब लंबे हैं, तो सामने वाला अपने छोटा हो जाएगा। ये वही रणनीति है दोस्तों। तो राहुल गांधी, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, प्रियंका गांधी वाड्रा, तीनों द न्यूज की वेबसाइट में छाई हुई हैं। एकदम फिल्म की तरह दरवाजा पोस्टर वो खोलिए और देखिए ये तीनों निकलेंगे। फटा पोस्टर निकले राहुल गांधी। आइए, अच्छा मैं ये भी बता देता हूं, द न्यूज की ही एक और रिपोर्ट पे नजर गई मेरी। पी चिदम्बरम, देख रहे हैं, इंडियन एक्स होम मिनिस्टर सेज नो एविडेंस पहलगाम अटैकर्स केम फ्रॉम पाकिस्तान। हमें तो कई बार लगता है दोस्तों, देखिए यहां क्या है, नेताओं में होड़ हो कि जनता के बीच मेरी लोकप्रियता बढ़ जाए। वो तो समझ में आता है कि ठीक है आप होड़ लगाइए, लेकिन पाकिस्तान में छपने की होड़ हो यह पहली बार देखने को मिल रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे ही नहीं कहा कि भाई दुनिया भर में 193 देश है, 190 देश भारत के साथ खड़े थे, किसी ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, सिर्फ 3 देश। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय सैन्य बलों को कांग्रेस तक का समर्थन नहीं मिला, प्रेज नहीं मिला, गुणगान नहीं किया। आज तो आपने देखा होगा ना, नन के लिए सारे संसद में हंगामा मचा रहे थे, लेकिन जब हिंदू मारे गए तो शब्द नहीं लिया, एक बार भी नहीं बोला। भारतीय, ये भारतीय, लेकिन दूसरे धर्म वाले में एकदम हिचकोले खा खा करके ऐसा करते हैं कि किसी दिन सर पटक के मर न जाए लोग। ये देखने को लगता है। आगे बढ़िए, तीसरा इमेज, ये जंग वहां का सबसे बड़ा उर्दू अखबार है दोस्तों। राहुल गांधी पर ही पूरा फोकस है। क्या शीर्षक दिया है सुनिए। अब तो ये तो उर्दू में आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने गूगल का सहारा लिया है और जो AI टूल्स हैं उसके सहारे से मैं ये बात कह रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर मोदी की छवि सुधारने के लिए किया गया, राहुल गांधी, ये जंग ने छापा है। मैं AI टूल्स की मदद से
ये एक बात कह रहा हूं, उसी से मैंने इसको पॉइंटर्स निकाले हैं। उर्दू दैनिक जंग ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जंग ने क्या लिखा है जरा सुनिए। भारतीय विपक्षी नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद किसी भी देश ने पाकिस्तान की भर्त्सना नहीं की। पाकिस्तान के लिए गर्व की बात है भैया, क्यों नहीं कहेगा। ये भारतीय सेना के लिए दो शब्द नहीं निकले। पाकिस्तान को किसी ने क्लीन चिट दे रहे हैं जनाब, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल ने तंज कसा, यह अखबार लिख रहा है जंग, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच किया। मोदी ने क्या किया? कुछ नहीं, घंटा बजाते रहे। यह है कहानी। और देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मोदी की अपनी छवि बचाने के लिए शुरू किया गया कदम था। प्रधानमंत्री मोदी में यह साहस नहीं कि ट्रंप को खुलकर झूठा कह सकें। और जंग ने क्या लिखा? राहुल ने मोदी से कहा कि देश और सेना प्रधानमंत्री की छवि और प्रचार से बढ़कर है। यदि निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी तो सेना का मान गिरवी रखने का आपको हक नहीं था। राहुल के शब्दों में कोट अनकोट लिखा है, आज पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं और चीन पाकिस्तान को अत्याधुनिक तकनीक दे रहा है। सब कुछ लिखा है दोस्तों, ये जंग की कहानी है। जंग ने तो बकायदा, मैं देख रहा था, प्रियंका गांधी ने जो कहा उसको आधार बना करके हूबहू उसे पेश कर दिया। इसमें एक जगह कोट अनकोट में लिखा है कि जंग रुकने का ऐलान हमारी फौज या हुकूमत ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया। बल्कि प्रियंका गांधी के बयान पर अलग से खबर छाप दी, युद्ध रोकने का ऐलान हमारी फौज या सरकार ने नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। यह उर्दू में है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो यह भी हो गया। और आगे बढ़िए, चौथा एक्सप्रेस ट्रिब्यून, यह भी बहुत बड़ा अखबार है। देखिए क्या लिखा है, राहुल गांधी स्लैम्स मोदी फॉर यूजिंग ऑपरेशन सिंदूर टू प्रोटेक्ट हिज इमेज। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा दोस्तों, याद है पाकिस्तान के जब भी आप किसी डिबेट में सुनिए तो वो लोग भी ईश्वर से वो करते हैं, मतलब अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि बस कांग्रेस आ जाए भारत में। अरे भाई, कांग्रेस आ जाए, मोदी कोई नाम नहीं है दोस्तों, मोदी एक खौफ का नाम है। मोदी जैसे को तैसा जवाब देते हैं। ऑपरेशन भगवान शिव पर देख रहे हैं, लगातार ऑपरेशन शिव शक्ति चल रहा है महादेव के बाद, ये हो रहा है। और ये जो दैनिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून है दोस्तों, क्या लिखा है? इसके अनुसार राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर महज अपनी पीआर इमेज बचाने के लिए शुरू किया था। राहुल गांधी को कोट करते हुए कहा कि जो ये ऑपरेशन चला, तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, तुरंत डोनाल्ड ट्रंप के आगे मोदी जी झुक गए, ये कहा जा रहा है। ट्रिब्यून के मुताबिक राहुल गांधी ने संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खुलासे पर हैरानी जताई कि ऑपरेशन सिंदूर 1:05 पर शुरू हुआ और मात्र 1:35 पर भारत ने खुद ही पाकिस्तान को फोन करके कहा कि हम सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे और एस्केलेशन नहीं चाहते। यह कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। लेकिन मजेदार चीज आपको बताता हूं, जो अखबार ने कहा, जो पाकिस्तान के बोलने का अंदाज है वही राहुल गांधी बोल रहे हैं। क्या मैं बताता हूं। अखबार लिखता है, देखिए, राहुल ने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के हाथ पहलगाम के लोगों के खून से रंगे हैं। पूरा ऑपरेशन इसलिए था कि वे वायुसेना का इस्तेमाल अपनी छवि बचाने में कर सकें। फिर राहुल गांधी को कोट करते हैं। मैं तो अचरज में हूं दोस्तों कि सारे अखबार इंदिरा गांधी को कोट कर रहे हैं, जो हम लोग को पढ़ाया गया। एक दिन इस पर रिपोर्ट बनाऊंगा अलग से
कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आजाद भारत की सबसे बड़ी नाकामी थी, मैं आपको बता रहा हूं, इस पर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। बांग्लादेश का निर्माण भारत के इतिहास की सबसे बड़ी नाकामी है। कोई सफलता नहीं, सैन्य सफलता होगी थी, लेकिन इंदिरा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी। इंदिरा गांधी की तारीफ चल रही है अखबार में कि इंदिरा खितरा अगर हिम्मत है तो बोलो डोनाल्ड ट्रंप तुम झूठे हो। आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज राहुल गांधी को कोट किया है। राहुल गांधी को कोट करते हुए कि हमारे प्रधानमंत्री तो वहां जा भी नहीं सकते जहां पाकिस्तान का सैन्य चीफ जाकर मेल मुलाकात कर रहा था, लंच कर रहा था। अब देखिए, पाकिस्तान को भी सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है कि उसे पता है कितनी मार पड़ी है, कैसे घिघियाना पड़ा है, क्या कुछ समर्पण करना पड़ा है। लेकिन राहुल गांधी के बयान से वो अपने स्वाभिमान को जगा रहा है कि देखा हमारे सैन्य चीफ ने लंच किया है ट्रंप के साथ, मोदी तो नहीं कर पाया, ये लिखा हुआ है। एक और आपको 5वां दिखाता हूं दोस्तों, दुनिया न्यूज। राहुल गांधी चैलेंजेस मोदी टू रिफ्यूट ट्रंप्स क्लेम ऑफ इंडियन जेट्स बीइंग ड्रोन। लीजिए, ये तो और भी आगे लेवल पे है। इसने जोड़ दिया कि राहुल गांधी ने मोदी को यह कहा है कि बताओ कि ट्रंप झूठा है, जो ट्रंप ने कहा कि भारत के 5 विमान पाकिस्तान ने गिरा दिए। अब यहां तो ट्रंप ने कुछ कहा ही नहीं ऐसा। भाई उसने कहा 5 विमान गिराए गए युद्ध में। ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया। उसको राहुल गांधी के बयान से जोड़ करके पाकिस्तान ने कनेक्ट कर दिया और यह कह दिया कि मोदी जी पूछ ही नहीं पाए, बोल ही नहीं पाए। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं दोस्तों कि राहुल गांधी, उनका बयान पाकिस्तान की नंबर 1 हेडलाइन। पाकिस्तान के गली चौक चौराहों में जश्न का माहौल है। जिस समय सीज फायर हुआ ना, उससे भी ज्यादा, उस समय भी उनको लग नहीं रहा था। लेकिन क्या है, झूठ बोलते रहिए। और आप ही के देश का कोई नेता प्रतिपक्ष इतनी सारी बातें बोलेगा तो हो ना भी हो, खुशी कितनी गुनी बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान में खुशी का माहौल है, लोग जश्न मना रहे हैं। भूल गए सब कि बहुत महंगाई बढ़ गई, पैसा नहीं है, खाने को दाने नहीं है, भूल गए सब। राहुल गांधी के बयान पे जश्न चल रहा है। मैंने तो दोस्तों आज भारत के अखबारों को भी देखा, सब सहज लगे, सामान्य लगे। एक आध दिखाता हूं आपको। देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स है, फ्रंट पेज है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो ठीक है, नीचे सबके बयान भी है, देने भी चाहिए, लोकतंत्र है, अच्छा लगा मुझे। लेकिन जो नहीं लगा वो भी दिखाना चाहता हूं। एक और अखबार दिखाता हूं, ये है नवभारत टाइम्स, महादेव से पहलगाम का इंतजाम। सब खबर अच्छा है, पूरी खबर बताई गई है, सबके बारे में है, कॉलम में देख रहे हैं, राहुल गांधी और सब है। लेकिन 2 अखबारों ने एकदम नजर खींच लिया। आपको दिखाता हूं, देखिए ना, द इंडियन एक्सप्रेस। बाप रे बाप, जो आदमी 100 चुनाव हार चुका है उसको उतना ही बड़ा कॉलम दे दिया ये द इंडियन एक्सप्रेस ने। इसको समझ ही में नहीं है। जितना बड़ा स्पेस प्रधानमंत्री मोदी को, जितना बड़ा कोटेबल कोट्स प्रधानमंत्री का, जितनी बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री की, उतना ही बड़ा स्पेस राहुल गांधी को, उतनी ही बड़ी तस्वीर, उतना ही बड़ा कोट, जो 100 चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुका है। आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस की 3 सबसे बड़ी बुरी हार, तीनों राहुल गांधी के नेतृत्व में है। 2014, 2019, 2024 कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी 3 बुरी हार। इतना बड़ा स्पेस, ये है असल में एजेंडा, समझ में नहीं आएगा। और मैं इंडियन एक्सप्रेस भी दिखाता हूं, देखिए, ये भी पूरा एकदम भौकाल है इनके पास भी। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा
कि प्रधानमंत्री हो, कोई भी नेता हो, वो दुनिया के किसी युद्ध को जीत सकते हैं, लेकिन अगर घर के भीतर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो उससे मुकाबला करना बड़ा सहज नहीं होता। उसमें आम लोगों की जो भागीदारी है वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसीलिए मैंने पाकिस्तान के 5 अखबारों का विश्लेषण किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए आपको बेल आइकन भी दबाना है, हमारा लाइक भी दबाना है इस चैनल का। और हाँ, HB मेलोडी भगवान शिव पर दोस्तों जो मंत्र मैंने आपके सामने रखा है अपनी ही आवाज़ में, तो ज़रूर देखिए, सुनिए। और अगला गीत रक्षाबंधन पर परसों अपलोड करूँगा, तो इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।